हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। डियर्स, बिल्कुल बात करेंगे मेरे खुद के साइकिल्स कैसे शिफ्ट हुए। साइकिल शिफ्टिंग के दौरान काफ़ी सारे डीएफ्स ने डिफरेंट एक्सपीरियंस पाए, तो मेरे एक्सपीरियंस कैसे रहे वो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। रीज़न मेरे इससे पहले वाले साइकिल्स जितने भी शिफ्ट हुए हैं डियर, मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई आपको, क्योंकि मैं उस वक्त चैनल पर नहीं थी, ऐसे यूट्यूब पर नहीं थी। ठीक है डियर, स्टार्टिंग हूँ वहाँ से। लिटरली मैं पहले से ही काफ़ी सारा काम कर रही थी। ठीक है, कंटिन्यू सारी चीज़ों को ओके करना, और मेरा शेड्यूल इतना टाइट हो चुका था। सारी चीज़ें इसमें 3D की भी चीज़ें मौजूद हैं और 5D की भी चीज़ें मौजूद हैं। मेरा हीलिंग वर्क सेशंस, साथ में रिकॉर्डिंग्स, एडिटिंग, मतलब सारी चीज़ें क्योंकि मैं ही करती हूँ तो काफ़ी चीज़ें ऐड हो चुकी थी। तो मैं ना एकाएक कंटिन्यू काम कर रही थी। एक्चुअल में मुझे इसके बारे में पता भी नहीं था कि मैंने इतना अपना टाइट शेड्यूल कर दिया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पर ये होता जा रहा था क्योंकि हम लोग क्या है ना, कंटिन्यू मेडिटेशन करते रहते हैं, और मैं सुबह उठ करके अपना मेडिटेशन का टाइम लेती हूँ बाकायदा, वो हो जाता है ओके। तो हुआ क्या कि मुझे याद है उस दिन मेरा फास्ट था, और मैं क्योंकि कंटिन्यू चीज़ें ओके कर रही थी, तो एक दिन क्या हुआ कि इमरजेंसी मुझे एक सेशन लेना पड़ा, और ये सेशन था थोड़ा सा लेट हो गया था। बल्कि मैंने थोड़ा सा कोशिश किया कि इसको मैं कल पोस्टपोन कर दूं, बट कई बारी चीज़ें डियर ऐसी हो जाती है। अब हम लोग का क्या होता है ना, हम लोग हीलर्स हैं, हम लोगों का होता है कि लोगों को जल्दी राहत मिले, जल्दी ठीक हो जाए, और टाइमली उनकी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए, हम लोग सर्विस अच्छी दे सकें, टाइमली दे सकें। ठीक है, तो ज़्यादा देने का ये जो भाव है, बाकायदा हम सेल्फ लव की बात करते हैं। मैं खुद भी सेल्फ लव सीरीज यहाँ पर बनाई हुई चैनल पर, सब चीज़ पर डियर कहना चाहिए कि ये जो साइकिल शिफ्ट होना था वो इसी तरीके से होना था। तो डिवाइन ने एक बार फिर से इस चीज़ को कहना चाहिए कि नज़रों में लेकर आया कि क्या कुछ चेंजेस अभी आपको करने हैं। डियर, मैं सारी चीज़ें आपको मेरी ये मिस्टेक्स कहूँगी, पर मैं इसलिए भी आपको अपने मिस्टेक्स बता रही हूँ ताकि आप अपनी लाइफ में ये मिस्टेक्स ना करें। ठीक है, तो वो सेशन मेरा लेट हुआ। कितने बजे? ऑलमोस्ट लेट हो गया था क्योंकि मेरा फास्टिंग था, तो बॉडी को जो फूड का एनर्जी मिलता है वो नहीं था। और क्योंकि मैं कंटिन्यूस सेशन वगैरह कंटिन्यूस और हीलिंग वगैरह सब कर रही थी, तो मेरे को एक काम छोड़ा दूसरा काम किया, दूसरा काम छोड़ा तीसरा काम किया, तीसरा काम छोड़ा चौथा काम, ऐसे। यानी कि घर का भी काम है, मैंने कहा हीलिंग का भी है, और दूसरी चीज़ें भी, तो कंटिन्यू चल रही थी। इस बीच ये वाला जो दिन था जिसकी मैं स्पेसिफिक बात करूंगी, जब से चीज़ें जो है वो तुरंत पीक पर आके जो है वो चेंज होनी शुरू हुई, ये हुआ मंडे का दिन था, मेरा फास्ट था। मैं सेशन के लिए मैंने वो मना किया, बट क्योंकि वो सेशन इंटेंस था, और उन्होंने मेरे को ये चीज़ बोली कि दीदी अगर आज नहीं बात हुई ना, मेरे घर वाले मेरे को यहाँ से स्टडी वगैरह छुड़वा के ले जाएंगे, शादी करा देंगे, ऐसा कुछ तो सिनेरियो था। तो बाकायदा मैंने बात की, पहले उनसे बात की, फिर मैंने उनके पेरेंट्स को कन्विंस किया, और वो सारी चीज़ें। तो ये कॉन्वर्सेशन हमारा थोड़ा लंबा निकल गया डियर। इस सेशन में मेरा एटलीस्ट मेरे 2 से ढाई घंटे मेरे लग गए थे। एग्जैक्ट क्या टाइम था मेरे को अभी याद नहीं, क्योंकि काफ़ी महीने हो गए इस बात को, पर इतना है कि 2-2.5 घंटे थे, और रात के बज गए थे 12:15 से 12:30 के इर्द गिर्द का टाइम था। रात हो गई थी काफ़ी, 12:30 के इर्द गिर्द का टाइम हो गया था, और ये चीज़ थोड़ी सी इंटेंस हो गई थी। अब क्योंकि मेरे सोने के जो घंटे हैं वो फिक्स हैं, 3 से 4 घंटे की मैं नींद लेती हूँ हाईली, और दिन में मेरा सोना नहीं होता, क्योंकि मैं दिन में नहीं सो पाती हूँ, मेरे को नींद नहीं आती। ठीक है, तो ये चीज़ें इस तरह चली। अब फाइनली हुआ क्या कि मैं हमेशा क्या करती हूँ कि कोई भी सेशन होता है या कुछ भी छोटा सा होता है, तो पहले प्रेयर करती हूँ, और उसके बाद जब सेशन कंप्लीट हो जाता है उस सोल के लिए प्रेयर करती हूँ, और उसके बाद मैं अपनी कुछ 5-7-10 मिनट की हीलिंग करती हूँ, अगर ऐसे इंटेंस कुछ सेशंस रहते हैं तो। क्योंकि डियर आए दिन हम लोगों से सोल्स जुड़ती हैं, तो एक सोल के साथ में जो भी चीज़ें हैं उसको कंप्लीटली रिलीज करके तब मैं दूसरे के साथ जुड़ती हूँ, वरना जब तक मैं रिलीज नहीं करती मैं नहीं जुड़ती। हुआ क्या कि क्योंकि लेट हो गया था, तो मुझे अपने लिए जो ये 5-10 मिनट का टाइम हर सेशन के बाद चाहिए रहता था, ये नहीं मिल पाया, और मैं जाके सो गई, क्योंकि लिटरली थकान लग गई थी। और थकने में हमारे साथ में पहले क्या होता था कि क्या कहना चाहिए, बॉडी से थक गए हैं, सर थक गया, बट एनर्जी से बिल्कुल ओके है, वाइब्रेशन बिल्कुल ओके है, एनर्जेटिक है, बट थकान हो रही है, तो कंधों में फील हो रहा है कि हाँ थकान होगी, हाथ में फील हो रहा है थकान होगी, पैरों में, पर एनर्जी से नहीं थके हैं। ठीक है, तो ऐसा हो जाता था। पर उस दिन क्या हुआ कि मैं बाकायदा एनर्जी से भी थकी हुई थी, और अगले दिन सुबह मुझे मॉर्निंग में जो मेरे उठने का टाइम है मेरे को नहीं उठाया गया। बाकायदा डियर मेरे छोटे वाले फ़ोन में, जिससे मैं कॉलिंग वगैरह लेती हूँ, उसमें आज भी अलार्म लगाया हुआ है। ये अलार्म बहुत साल पहले से लगाया हुआ है, जब से मैंने ये फ़ोन लिया था 2 काम कर लिए थे। एक इसमें अलार्म सेट कर दिया था सुबह का जो मेरा उठने का टाइम है, और दूसरा इसको साइलेंट कर लिया था। ये परमानेंट साइलेंट है ये फ़ोन मेरा। ठीक है, तो
क्या है कि उस वक्त अलार्म लगा हुआ था इसमें अलार्म, पर वो मेरा अलार्म बजा नहीं। अब क्या हुआ मुझे खुद भी नहीं मालूम, क्योंकि कुछ समय से ऐसा हो रहा था कि मैं अलार्म बजने से पहले ही उठ जा रही थी। बट उस दिन मैं क्या था कि अलार्म बाद में बज रहा है, पहले मैं उठ जा रही हूँ और मैं उठ करके पहले अलार्म बंद कर ली हूँ, बाद में जो है अपना मेडिटेशन वगैरह कर रही हूँ सुबह उठ करके अर्ली मॉर्निंग। ये चीज़ बस मुझ तक थी। मुझे ये पता है कि अगर मैं किसी दिन नहीं भी उठी तो एटलीस्ट अलार्म मेरा साथ देगा और ये अलार्म मुझको उठा देगा, पर इसने मेरे को धोखा दिया उस दिन और ये नहीं बजा। ठीक है, ये नहीं बजा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फिर हुआ क्या कि लगातार मैं नहीं उठ पाई और मैं उठी लेट। 6 बज रहे थे घड़ी में जब मैं उठी और मैंने कहा हाँ ये इतनी लेट कैसे हो गई। ठीक है, कभी 10 15 20 मिनट ऊपर नीचे होते हैं, 3 से 3:30 होते हैं, बट कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 4 बज गए 5 बज गए, ऐसे कभी नहीं होता। ये 6 कैसे बज गए आज, और मैं इतना ज़्यादा ठीक है थोड़ा सा एनर्जी मेरी डिफरेंट हो गई थी और मुझे ऐसा फील हुआ कि ये क्या हो गया, अजीब सा फील हुआ। फिर मुझे समझ में आया कि ठीक है शायद मैंने एक दिन पहले ज्यादा काम कर लिया, इसलिए डिवाइन ये चाहते हैं कि अब तुम रेस्ट करो। बट हुआ क्या डियर, कंटिन्यूअस इस तरह की चीजें मेरा, क्योंकि शेड्यूल इतना टाइट था कि मैं वो जो एक दिन का सुबह मेडिटेशन नहीं कर पाई बाकायदा, वो मैं दिन में भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि मैंने अपना शेड्यूल इतना टाइट कर लिया है। 3D के भी टास्क कर रही हूँ, 5D के भी टास्क कर रही हूँ और बस टास्क कर रही हूँ, पूरे दिन में टाइम ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें मैंने अपने लिए ओके कर ली थी। अब जब मेरा एक दिन का इनर वर्क नहीं हुआ और शेड्यूल वही सारी चीज़ें मैंने फॉलो की, तो एक हफ्ते तक ये पूरी स्थिति चली है डियर, जिसमें डिवाइन ने मुझे सुबह नहीं उठाया। सुबह मैं उठ करके कोशिश कर रही हूँ, जितने बजे भी उठी हूँ, चलो 6 बजे 7 बजे, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अब कम से कम थोड़ा बहुत इनर वर्क कर लूँ, नहीं हो पाया। तो मेरा जो इतना समय से इनर वर्क किया था वो पूरा एक हफ्ते में यूज हो गया। आप समझो मेरा शेड्यूल कितना टाइट होगा और 3D का, कि मेरा इतना इनर वर्क किया वो एक हफ्ते में टोटल कंज्यूम हो गया। क्यों? क्योंकि मैं उस वक्त प्रेजेंट मोमेंट में बिल्कुल इनर वर्क नहीं कर पा रही थी। ठीक, तो पुराना जो इकट्ठा किया हुआ इनर वर्क का स्ट्रेंथ था, मेडिटेशन की पावर्स थी, वो सब यूज हो गई। अब एक हफ्ते तक ये जब सिचुएशन हुई डियर, मेरा हौच पौच हो गया था सिचुएशन। मैं खुद आपको बता रही हूँ, मेरी एनर्जी एकदम अलग थी, मेरा माइंडसेट एकदम अलग था, थॉट्स चलने लगे थे दिमाग में। मेरे दिमाग में कभी थॉट्स नहीं चलते, अभी भी मैं बस रिकॉल करती जा रही हूँ और आपको बोलती जा रही हूँ, बस इतना है, कोई दूसरा थॉट मेरे माइंड में नहीं है। बट उस वक्त इतने थॉट्स आने लगे थे जिनसे भी मैं कनेक्ट कर रही हूँ, चाहे घर वाले हों, चाहे बाहर हैं या कहीं से भी, तो उस कनेक्शन में जो हमने बातचीत की वो बातचीत दिमाग में चलने लगी थी। मेरे को अलग से ड्रीम आने लग गए थे और अलग सा वाइब्रेशन हो गया। ये जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, डिवाइन के टच की जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, ये थोड़ा दूर सी होने लग गई थी और मुझे ऐसा लग गया था कि मेरे अंदर से कुछ चीज़ जा रही है। और लिटरली डियर, जो मेरा शेड्यूल है 3D का, उसको मैं फॉलो नहीं कर पा रही थी। मैं थकने लग गई थी काम में, मैं सच बता रही हूँ आपको, मैं इतना थकने लग गई थी और चिड़चिड़ापन हो गया था, हर चीज़ से थक रही हूँ, चिड़चिड़ापन हो रहा है, नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है, पर मैं इसके लिए कुछ नहीं कर पा रही। फिर पूरा एक हफ्ता इस पूरी एनर्जी में गया। इस वक्त अगर मुझसे कोई छोटा सा क्वेश्चन करता था, जैसे कि मेरे घर पे कोई तो एक छोटा 2 क्वेश्चन कर दे, मैं इतना चिढ़कर जवाब दिया करती थी कि मैं बता नहीं सकती आपको डियर। वो एक हफ्ता मैंने कैसे बिताया है मैं नहीं बता सकती आपको। मुझे ऐसा लगा कि मैं हुई नहीं, कोई दूसरी आत्मा आ गई इस शरीर के अंदर और वो इसको होल्ड कर रही है, ऐसा मुझे फील हुआ। इतना अलग मेरा बिहेवियर कभी नहीं किसी ने देखा, मैंने खुद नहीं देखा इतना अलग बिहेवियर। हाँ, जब मेरी अवेकनिंग नहीं थी तब मेरे अंदर चिड़चिड़ापन था, गुस्सा था, फ्रस्ट्रेशन था, वो सब अवेकनिंग के दौरान हील हुआ है। उसके बाद से मेरे अंदर कभी इस तरह की चीज़ें नहीं मिली। फिर ये नेक्स्ट वीक जो गया वो पूरी इस स्थिति में गया जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन की हूँ। उसके बाद क्या हुआ, जब वो नेक्स्ट वीक जो है वो कंप्लीट होने का था, उसी वक्त मैंने कहा अब ये मैं समझ गई हूँ ये मेरी वाइब्रेशन नहीं है, क्योंकि मैं इनर वर्क नहीं कर पा रही हूँ और 3D का शेड्यूल ऐसा है कि ना तो इनर वर्क हो पाता है और ये सारी चीज़ें एकाएक हैं और वो मुझे करनी है। ऐसा है कि वो मुझे करनी है। दैट मीन्स कि ये चीज़ें चल रही थी बस, और ये लगातार होता जा रहा था डियर। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि लगातार मैंने डिवाइन से प्रेयर की है। एक दिन मैंने डिवाइन से प्रेयर की, डिवाइन मुझे इस एनर्जी से निकालो, मुझे अपने से दूर मत करो। मुझे ऐसा फील होने लग गया था जैसे डिवाइन ने मुझे अपने से दूर कर दिया डियर। ये मैं आप लोगों को इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप ये समझ सको कि साइकिल कैसे शिफ्ट होते हैं। मुझे ऐसा फील हुआ डिवाइन ने मुझे दूर कर दिया जैसे अपने से। और मेरा क्या है ना कि मैं पागल हो जाती हूँ बिना मैं कुछ नहीं हूँ बिना डिवाइन के, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और आपको यकीन नहीं आएगा कि
नेक्स्ट वीक में, थर्ड वाला जो वीक था, उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुए। इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हुआ कि मुझे ये समझ में आ गया था कि 3D का ऐसा है और सुबह डिवाइन उठा नहीं रहे हैं। मैं कुछ भी करूं, अलार्म लगाऊं, ये करूं, घर पे 4 लोगों के फोन में अलार्म लगा दूं, अलार्म बज रहे हैं, मैं उनको बंद कर दे रही हूँ और फिर से सो जा रही हूँ, एनर्जी ही नहीं है। डू यू बिलीव? इस तरह की चीजें मेरे साथ में हुई, जबकि डेडिकेशन अंदर से इतना स्ट्रांग रहता है कि जो काम करना है वो काम करना है। बट उस वक्त ऐसा हुआ, अलार्म बंद कर दिया, सो गई, नहीं उठी, इस तरह। तो मुझे ये समझ में आ गया था थर्ड वीक में कि मैं अपनी वाइब्रेशन को तब वापस पालूंगी जब मैं अपना इनर वर्क करना शुरू कर दूंगी। अब हुआ क्या, अब इस इनर वर्क में डियर ना मेरे टाइम ही नहीं, सुबह उठ नहीं रही हूँ, दिन में शेड्यूल ऐसा है, नहीं टाइम मिल रहा। फिर मैंने क्या किया, थोड़ा समय, हर कुछ देर बाद अपने लिए थोड़ा समय निकालना शुरू किया और थोड़े समय में खुद के लिए कुछ भी चैंटिंग वगैरह वो सब करना मैंने शुरू कर दिया था। इस बीच जो भी ऐसे ओवर टास्क है, ऐसे टास्क है जो कि मेरे को नहीं करने, तो वो मैं औरों को दे दिया करती थी कि ठीक है अभी ये छोटा टास्क है, ये तुम कर लो। टास्क को डिस्ट्रीब्यूट किया और वो जो टाइम बचा उस टाइम को मैंने खुद के इनर वर्क पर लगाया। थोड़ा इनर वर्क किया और डियर कहना चाहिए कि 1 दिन 2 दिन में मुझे थोड़ी सी ओके वाली वाइब्रेशन फील होने लगी। थॉट्स जो है वो फिर से जाने लगे दिमाग से और अच्छा फील होने लगा। चिड़चिड़ापन और ये जो हो रहा था लास्ट वीक तक, ये थोड़ा सा कम हुआ और मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं अब मैं सही रास्ते पर हूँ, अब थोड़ा सा चीज़ें ओके हुई है। और उसके बाद क्या हुआ कि कहना चाहिए कि काफ़ी सारी सोल्स ऐसे कनेक्ट होने लगी जो कि इस तरह की चीज़ों से ऑलरेडी डील कर रही हैं। तो मुझे समझ में आया कि ये कुछ चल रहा है, ये कुछ है। अब मेरे को एग्जैक्टली नहीं मालूम था कि ये क्या है डियर। मैंने इसके लिए डिवाइन से प्रे की, डिवाइन जैसे आप मुझे पहले बताया करते थे कृपया वैसे ही मेरे को अभी भी बताएं, मुझे नहीं मालूम ये क्या है। जैसा मैं हूँ, जैसे ये चीज़ें मेरे साथ में चल रही है, ऐसे इन लोगों के साथ में चल रही है, तो कहना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। फिर मेरे को पता लगा ये तो कलेक्टिव की एनर्जी है, साइकिल शिफ्ट हो रहे हैं। जब ये पता लगा कि साइकिल शिफ्ट हो रहे हैं, किस तरह के साइकिल शिफ्ट है, इससे पहले क्या हुआ था, सेम ये एनर्जी मेरी पहले भी हो चुकी है, अवेकनिंग के दौरान हो चुकी है, तब डियर ये गुत्थियां सॉल्व होनी शुरू हुई इसी तरह। और उसके बाद ही मैंने जो है आपके लिए वीडियोस लेकर आना शुरू किया। इस बीच बहुत सारे चेंजेस शुरू हुए क्योंकि जब तक मैं, अब ये तो पता लग गया था साइकिल शिफ्ट हो रहे हैं, कैसे साइकिल है, क्या कुछ होना है, जब तक मैं पूरी तरह क्लियर नहीं हूँ तो मैं आपको भी कैसे एक्सप्लेन करूंगी, है ना जी। तो मैंने क्या किया कि पहले खुद से अपनी गुत्थियों को सुलझाना शुरू किया और मैंने प्रॉपर इनर वर्क करके वापस डिवाइन की गाइडेंस पाई, वापस ये डिवाइन टच पाया, वापस अपने माइंड के पीस को मेंटेन किया। और उसके बाद लगातार मैंने 3 दिन तक डियर कुछ नहीं किया। आपने देखा होगा कुछ समय पहले, आप जाकर देखोगे ना कुछ महीनों पहले, 3 दिन तक एग्जैक्ट कोई वीडियो नहीं है, कोई चैनल मैसेज नहीं है, मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। मैंने 3 दिन तक बैठकर टोटल इनर वर्क किया। घर वालों को बोल दिया भाई मैं कुछ नहीं करूंगी, मुझे डिस्टर्ब मत करना 3 दिन तक। तो घर वालों ने ऐसे थोड़ा पूछा क्या हुआ, कुछ तो प्रॉब्लम हुई है क्या। मैं कुछ नहीं हुआ है, मैं बस अपने लिए टाइम चाहती हूँ क्योंकि टाइम मुझे नहीं मिल पा रहा मेरे लिए और ये बहुत ज़रूरी है। पिछली साइकिल में भी सेल्फ लव में जब कोई व्यक्ति आया था, उसने अपने लिए टाइम निकाला था, तब वो जाके वो हील हुआ था। तो अब ये व्यक्ति क्या करेगा, अपने लिए टाइम निकालेगा। अभी इसको टाइम चाहिए, अब इसको हीलिंग चाहिए, ठीक। और उसके बाद ये जो है हील होके आगे बढ़ेगा डियर। इस एनर्जी के साथ में मैंने चीज़ें ओके की और आपको यकीन नहीं आएगा कि 3 दिन में जो मैंने टोटल इनर वर्क किया है उसमें मैंने बहुत सारे स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क की। जो मैं पहले किया करती थी मैंने सब रिपीट कर दिया वो एक बारी में, ठीक है। और जब वो सब रिपीट कर दिया तो आप ये समझोगे कि थोड़ा सा ऐसा लगेगा आपको कि इतने कम समय में इतना सब रिपीट करना कैसे जरूरी। डियर बोलते हैं ना मरता क्या नहीं करता, मेरे को डिवाइन का टच वो वापस चाहिए। मैं उसको पाने के लिए कहना चाहिए कि मैं कुछ भी करूंगी। और ये डेथ वाला जो सिनेरियो मेरे लिए बन रहा था ये हेल से भी बेकार है मेरे लिए, मैं सच बता रही हूँ आपको। तो ये चीज़ मैंने क्या किया कि लगातार इसको ओके कर लिया। 3 दिन में सब वापस परफॉर्म किया, सब A to Z जो भी लगता था परफॉर्म किया। अच्छा, इस 3 दिन बाद क्या हुआ, मेरे को एक लेवल की अवेकनिंग हुई। मेरे को ना ऐसा कुछ दिन पहले एक इंट्यूशन आया था कि मैं पापा बनने वाली हूँ। अब मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया था कि इसका मतलब क्या मैं शादी कर लूँगी, क्या मैं बच्चे ऐसा कुछ तो प्रेग्नेंट वगैरह। बट अगर ऐसा भी सिचुएशन बनता तो मुझे ऐसे फीलिंग होनी चाहिए थी कि मैं मदर बनने वाली हूँ। मेरे को ऐसा क्यों फील हुआ कि मैं पापा बनने वाली हूँ। अब ये क्या है ये आगे जा करके मैं आपको बताऊँगी ज़रूर से। बट उस वक्त मुझे वो मैच्योरिटी जो आई, वो जो 3 दिन के इनर वर्क के बाद टोटल मैच्योरिटी आई, टोटल अवेकनिंग एक लेवल की हुई डियर। उसने बहुत सारी मैसेजेस मुझे दिए और उसके बाद मेरा टोटल पर्सनैलिटी चेंज हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी
जो पहले से काफ़ी चेंज हुआ, यानी कि जो पिछले वाले साइकिल में था वो थोड़ा सा अलग था, अभी थोड़ा अलग है। मैं परसेंटेज वाइज ही सही, डिग्री वाइज ही सही, पर अवेकनिंग हुई है। परसेंटेज वाइज ही सही, डिग्री वाइज ही सही, बट पर्सनालिटी में चेंज आया है, चेंजेस आया है, पॉजिटिविटी बढ़ी है, नेगेटिविटी इसको एंड करने की जो एक पावर होती है वो क्षमताएं बढ़ी हैं। और एक चीज़, बहुत सारे इस बीच 3D में मेरी लाइफ में क्या चेंजेस हुए, बहुत सारे सोल्स के जो रियल फेजेस हैं वो सामने आए, जैसे कि अवेकनिंग के दौरान में होता था सेम वैसे ही। ठीक है, बहुत सारी सोल्स की ट्रू इंटेंशन क्या है वो सब सामने आई। और इस बीच 3 days के फिर मैंने ये सब ओके किया, अपने जो सिद्धियां हैं उनको यूज़ किया। डिवाइन ने मुझे बोला इसको अपने तक मत रखो, इसको सर्व करो, तो ये मैंने फिर ओके किया। यहाँ पर 3 days के हीलिंग प्रोग्राम्स किए, सोल्स के कहना चाहिए कि कुंडलिनी के ऊपर काम किया। और इस बीच मेरे ऐसे परसेप्शन थे कि अगर मैं किसी की कुंडलिनी को एक्टिव करना या कुंडलिनी के ऊपर काम करूँगी तो मेरे को टच करने में कुछ तो इशू होगा, या टच करना ऐसे, क्योंकि आपने देखा होगा जो भी लोग कुंडलिनी के ऊपर काम करते हैं वो बिना टच किए भी करते हैं। तो मेरे को ऐसा लग रहा था, एक तरीके का एक नेगेटिव परसेप्शन था, मैं ये कहूँगी। उस वक्त मुझे लग रहा था पहले कि अगर मैं ऐसे टच करके कुंडलिनी एक्टिवेशन करती हूँ तो ये गलत, मुझे नेगेटिव कुछ तो होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट मैंने मेरे 3 days के हीलिंग प्रोग्राम्स के जितने सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो इंटेंस रहे डियर, छोटे छोटे तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ, बट इतना है कि यस, बड़े बड़े जितने सारे एक्सपीरियंसेस हैं मैंने आपको शेयर किए हैं। ठीक, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारी हीलिंग हुई है, बहुत सारा पुराना हील हुआ है। ठीक है, और यस, मेरा ये परसेप्शन हील हुआ है कि मैं अगर टच करती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, मेरे को ऐसा लग रहा था कि जब मैं ये चीज़ ओके करूँगी, जो मेरे साथ के लोग हैं उनको अभी भी ये मालूम है कि अगर मैं कोई अलग से, जैसे पहले मैं अपने घर पर सारी चीज़ें किया करती थी, जब मैं अलग से कोई जगह होके करूंगी तो इसमें मुझे किसी एक व्यक्ति की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, ऐसा मुझे लंबे समय से लगता था। पर डियर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर 3 days के हीलिंग प्रोग्राम्स में जो सोल्स आई हैं, साक्षात इन्होंने ये चीजें देखी है कि सारी चीजें मैं अकेले से मैंने डन किया है, अकेले से डन किया है। यहाँ पे 3D के टास्क होते हैं, जो भी 3D का है वो सब, 5D के टास्क होते हैं, हीलिंग से रिलेटेड सब A to Z मैं करती हूँ। और यहाँ पर इस वक्त में भी कोई ऐसा पर्सन अवेलेबल नहीं है जो यहाँ पर ऐसे देख रेख कर सके, वो सब मैं, मुझे ऐसा लगता था, ये मेरा नेगेटिव परसेप्शन था, मैं ये कहूँगी। मुझे ऐसा लगता था कि कोई तो व्यक्ति अगर होगा तो इट्स वेरी ओके, क्योंकि मेरी हीलिंग में प्रॉब्लम होगा। डिवाइन ने मुझे ये बताया, भाई तुम सेल्फ सफिशिएंट हो, तुम ओके कर सकते हो। इस साइकिल में डिवाइन ने मुझे बताया शिफ्ट होने के पॉजिटिव चेंजेस है, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो तुम नहीं कर सकती हो। तुम देखो, तुम 3D के टास्क कर सकते हो, तुम 5D के टास्क कर सकते हो, तुम एक समय पर 2 काम कर सकते हो। डियर, ये चीज़ मैं पहले भी किया करती थी, घर पर जो मेरा है थोड़ा मतलब घर का जो है काम वो भी किया करती थी और हीलिंग भी किया करती थी। बट टोटल जो 3 days की हीलिंग प्रोग्राम्स में कुंडलिनी के ऊपर काम करने का है, उस वक्त ये 3D की चीज़ों को इन्वॉल्व करके करना, ये एक बड़ा टास्क था मेरे लिए। और कहना चाहिए इसको मैंने बखूबी निभाया है, डिवाइन की मर्जी से, डिवाइन की कृपा से, बड़े सुंदर ढंग से ये हुआ। सोल्स गवाह है इस चीज़ की कि सारी चीज़ें अकेले से मैंने डन किया है। और सोल्स ने खुद भी ये चीज़ें अप्रिशिएट की, खुद भी ये देखा और मुझसे पूछा कि मैम आप ये अकेले सब कैसे कर लेते हो, ये भी आप थकते नहीं हो क्या, ऐसा इन्होंने भी क्वेश्चन किया। डियर, एक्चुअल में हम थकते कब हैं, जब हम इनर वर्क ना करते हो, माइंडसेट फोकस्ड ना हो और फोकस के साथ कोई काम ना करता हो। जब हम इनर वर्क करते रहते हैं, पॉजिटिविटी में रहते हैं, तो फोकस के साथ एक काम किया, उसको छोड़ा, फिर दूसरा काम किया फोकस के साथ, फिर छोड़ा, फिर तो थकान नहीं होती। रात तक आप कितने काम कर लेते हो, काम तो काफ़ी होते हैं, 3D में प्रोडक्टिविटी काफ़ी होती है, पर आपको ये याद नहीं रहता कि आपने कितने काम किए हो। जब आप थक जाते हो ना काम से, या आप फोकस्ड नहीं रहते, तो आपको ये सुबह से लेकर शाम तक काम करोगे, आपको ये ज़रूर याद रहेगा कि मैंने आज ये किया, भाई इतना काम कर लिया आज, तो वैसे थक जाओगे। ठीक है, ये चीज़ें। इसके बाद क्या कुछ चेंजेस हुए डियर, इसके बाद 3D में काफ़ी सोल्स के साथ मेरी ऐसी कनेक्टिविटी हुई जिनको अलग से कुछ चेंजेस फील कराने, यानी कि जिनको पर्सनल टच में रह करके, पर्सनल टच में रख करके मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग्स देनी है, कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स देने हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हुई। अब क्योंकि ये सारी चीज़ें चलती जा रही थी, तो मेरे को ऐसा था कि क्या मैं इस चीज़ को परफॉर्म कर पाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग हो जाता है कि पर्सनली कनेक्ट करके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को सिखा देना। डियर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, डिवाइन ने सब करवाया है, A to Z करवाया है। अब कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं डियर कि मैं एक्सप्लेन, यहाँ पर 3 days की ये मैं नहीं करती। आप देखो कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें, ये मैं नहीं करती 3 days के हीलिंग प्रोग्राम्स में। तो आप समझो एक बड़ी सी चीज़ रिलीज नहीं होती। वो बड़ी सी चीज़ क्या है, 3 days के हीलिंग प्रोग्राम्स में मैं ये एक्सप्लेन करना स्किप कर गई हूँ। एक सोल यहाँ पर आई जिनकी मदर ने लड्डू बना करके मेरे लिए भेजे थे। तो जब वो मुझे उन्होंने दिया कि दीदी है ना, मैं आपको लड्डू मेरी मम्मी ने बनाया, तो एकदम से मेरे मुंह से ये चीज़ निकली। मुझे नहीं मालूम कि किसने मुझे कही,
मुझे नहीं मालूम। मैंने एकदम से ये चीज़ कही कि अरे जितना आपकी मदर ने लाने के लिए आपको कहा था कि आप इतने लड्डू लेकर जाओ, इतने आप क्यों नहीं लाए? ऐसा मेरे शब्द थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मैंने कहा। और उन्होंने कहा मुझे कि दीदी आपको कैसे मालूम कि मेरी मम्मी ये बोल रही थी कि आप ज़्यादा लेकर के जाओ, आप इतने से डब्बे में क्यों लेकर के जा रहे हो? तो मैंने वो खाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट डियर, मैंने भोग लगाया और भोग लगा के सबको बांटा ऐसे। और उसके बाद में जब मैंने खाया तो मुझे इतना इंटेंस फील हुआ जैसे कि ये जो स्पेसिफिक लेडी है जिन्होंने ये बनाया है, उनकी पता नहीं कितनी पुरानी इच्छा आज पूरी हुई हो। जैसे जैसे बहुत आत्मिक सुख होता है ना, उसको वहां मिल गया। और कब से फिर वो इस आत्मिक सुख को वो कब से फील कर रही है? जब से उन्होंने वो बनाकर लड्डू भेजे, इतनी ममत वो एनर्जी से उसने वो लड्डू बनाए। तो वाकई मुझे उसको खा के ऐसा लग रहा था मेरी खुद की मदर ने वो लड्डू मेरे लिए बनाए हो। ठीक है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट वो सोल कि बहुत पुरानी जो इच्छा है वो पूरी हुई डियर। एक सिनेरियो मुझे नज़र आया, मैं उसको खा रही हूँ, ठीक है, और एक सिनेरियो ऐसे तुरंत नज़र आया खाते ही कि कुछ अलग सा था, ठीक है। और मैं अलग से मैंने खुद को ऐसा देखा कि मैं खुद के ऐसे पूरा शेव आई हुई है, बुढ़ी हो चुकी हूँ काफ़ी, और भगवा कपड़ों में, भगवा कलर के कपड़ों में ऐसे मैं बोल रही हूँ भिक्षाम देही। और इन लेडी के पास में कुछ है नहीं, और इनकी ये चीज़ रही कि इनके पास में कुछ नहीं था उस वक्त देने में, शायद ख़त्म हो गया था या क्या था। ये जो इनकी मदर की सोल है, इनकी वाइब्रेशन मुझे आई कि हो सकता है कि इनको ख़त्म हो गया हो या क्या हो। और इनकी ये चीज़ रह गई कि अरे मैं तो जब मैं जाती रही ऐसे वो बोलते बोलते ऐसे, तो इनकी जो मदर है उनके मन में ऐसा भाव था कि मेरे पास होता तो मैं इनको कुछ तो खिलाती। मैं इनको सबसे बेस्ट क्या खिलाती? सबसे बेस्ट, मैं पुराने समय पे ना लड्डुओं को सबसे बेस्ट माना जाता था। तो इनके मन में आया मैं इनको लड्डू खिलाती, मैं इनको खूब सारे लड्डू खिलाती, मेरे पास में होता तो। मतलब इस एनर्जी को मैंने उस वक्त फील किया डियर। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को ऐसा लगा जैसे पता नहीं कितनी बड़ी विश इनकी पूरी हुई है। और वाकई वो आत्मिक सुख मैंने फील किया जो शायद मैं उस वक्त फील करती, वो लड्डू को खाने से उस वक्त जो आत्मिक सुख फील करती, बाकायदा वो आत्मिक सुख मैंने यहाँ पर फील किया। क्योंकि यहाँ पर भी उस वक्त ऐसे सिनेरियो बने थे, इन सोल को मालूम है मैं जिनकी बात कर रही हूँ। बाकायदा इस तरह के इंटेंस एक्सपीरियंसेस और ये जो चीज़ें हैं जो अधूरी सी पड़ी थी, वो कैसे रिलीज होती है अगर ये सब ना होता, ये सब डिवाइन की मर्जी से ना होता। ठीक है, तो डियर कहना चाहिए कि इस तरह से सारी चीज़ें चलती हैं। मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि काफ़ी सारे चेंजेस अभी खुद भी मेरी लाइफ में और भी आ रहे हैं। मुझे खुद के हीलिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर में डिवाइन की गाइडेंस मिली है। आप लोगों के लिए जो डिफरेंट इनर वर्क रेडी करना है वो मैं कर रही हूँ बैकग्राउंड में, जो शायद मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि मेरे पास पेपर में सब है पर रिकॉर्डिंग मेरी बाकी है, वो है। साथ में हीलिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर मैं काम कर, ये सारी चीज़ें चलती जा रही हैं कंटिन्यूस। आगे क्या कुछ शिफ्ट होंगे ये मैं ज़रूर से एक्सप्लेन करूँगी, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की ताकि आप थोड़ा सा डिटेल में समझ सकें। तो ये मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे। मैं ये कहूँगी ज़रूर आप मुझे बताना अगर आपके कुछ इस तरीके के एक्सपीरियंसेस रहे हो तो, ठीक है। और कितना आप इससे रेजोनेट करते हो मेरे को ये भी बताना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।